आज हम फिर से हैं संत जनों की श्री राम कुटी में, और यहीं पर हमारे वृद्ध महात्मा जी रहते हैं जिनको आँखों में पानी आता है, आँखों में दर्द होता है। तो हम आज महात्मा जी को अस्पताल ले जाकर इलाज करवाएंगे महाराज जी का। तो देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। आज हम महाराज जी को अस्पताल ले जाकर महाराज जी के आँखों का इलाज करवाएंगे। तो ऐसा कुछ दृश्य है। और देखिए राम कथा चल रही है सुबह शाम हनुमान जी महाराज जी को। आज हम महाराज जी का आँखों का चेकअप करवाने जा रहे हैं, क्योंकि महाराज जी को लगातार आँखों में आंसू बहते रहते हैं, दर्द होता रहता है। तो हमारे महाराज जी एकदम अस्पताल जाने के लिए तैयार हैं, और हमारे दूसरे महात्मा जी जप कर रहे हैं। देखिए हम हैं नेत्र चिकित्सालय में, महाराज जी की आंखें टेस्ट करवाने जा रहे हैं। कितनी भीड़ है। और आगे चलिए महाराज जी, देखिए कितनी भीड़ है। और जो भी भीड़ देख रहे हैं सबका ऑपरेशन होना है। ये आँखों का अस्पताल है। देखिए कितनी एक साल से हो गया हमारी आंखों में तकलीफ, दर्द भी होता था और आंसू भी आते थे, सर में भी दर्द होता था। हम व्याकुल थे, हमको अच्छा दुनिया नहीं लगती थी, एकदम दर्द रहता था। हवा चलती है तो आंसू के धारा बहते थे। कहीं इलाज भी नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। कई जगह गए हैं, इलाज नहीं हुआ। तो कमलेश भाई द्वारा हमारी आंखों का टेस्ट कराए, फिर चश्मा दिलवाए। जब से चश्मा मिल गया तब से हमको इतना राहत मिला, इतना राहत लगता है नया जीवन मिला है। क्योंकि आंखों में बड़ी दर्द थी, इतना दर्द थी कि सहने से बाहर थी। आज गए कमलेश भाई लिवा के, तो वहाँ हमारी आंखों का टेस्ट करवाए और वहाँ हमको चश्मा लगवाए। आज हमको बहुत शांति है, इतनी शांति है कि बहुत ज़्यादा। वो दानी भगवान है, धन्य धन्य दानी को, कि जो हमारी आंखों की सेफ्टी करवा दे, हमारा नया जीवन दे दिए। उनको भगवान किसी तरह की मुसीबत ना दे। उनके नाम की मुसीबत हमारे ऊपर आ जाए तो हम भगवान को स्मरण करके बाहर कर देंगे, मगर दानी को कुछ न होना चाहिए। जो दान दाता है वो आनंद कर दिया हमको। अब इस आनंद से आनंद क्या होगा, जो नया जीवन निर्माण हो गया हमारा। आंखों द्वारा हमको दिखाई नहीं देता था, हमारी आंखें आज से चकोलाइट हो गई। आनंद आ रहा है हमको। चाहे रामायण पढ़ लो, चाहे 2-4 घंटा बैठे रहो, कोई तकलीफ नहीं आ रही। अरे पहले बहुत तकलीफ थी। धन्य धन्य कमलेश भाई को जो हमको वहां लेके गए, वो हमारा इलाज करवा दिए। ऐसा पुरुष ढूंढे ढूंढे नहीं मिलता है। जय हो दानी महाराज की। दानी का कल्याण हो, भगवान कल्याण करे दानी का। कई आश्रम में भी रहे हम, जैसे एक बड़ी गुफा है जानकी कुंड रघुवीर मंदिर, गंगा जी किनारे है। एक पंजाबी आश्रम है गंगा जी किनारे। ऐसे बहुत से आश्रमों में हम रह करके काफी मेहनत किया। कोई हम लोगों को ध्यान नहीं देते थे, मगर यहाँ आने से, कमलेश भाई के आश्रम में रहने से हमारा जीवदान मिला। हमारी आंखों का बहुत सहारा हो गया। वो लेके गए और वहाँ जाके हमारी दवा गोली कराए। ऐसे अन्नदाता कमलेश भाई की भी मदद करें, और कमलेश भाई को भी चाहें। ऐसे पुरुष मिलना बहुत कठिनाई है। हम हजारों को देख लिया कि कोई दान नहीं किया, ना कोई हमारी आंखों को ध्यान किया। मगर जिस दिन से यहाँ आ गए तो कमलेश भाई ने हमारी बहुत मदद की है। इतनी मदद की है कि बहुत ज़्यादा। हमको 3-3, 4-4 बार लेके गए।
वहाँ जांच करवाए, फिर आज हमारी आंखों का चश्मा लगा है। आज हमें नया संसार, नई दुनिया दिखाई दे रही है। बहुत आनंद है आज। धन धन कमलेश भाई को, धन धन वो दानी को जो हमारी आंखों की आज मदद कर दिया। कर्म के अनुसार भी दुख मिल सकता है, कर्म के अनुसार भी दुख मिल सकता है और कर्म के अनुसार सुख भी मिल सकता है। जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। कर्म ही दुख है और कर्म ही सुख है। जैसे कर्म करोगे वैसे सुख मिलेगा, जैसे कर्म करोगे वैसा दुख मिलेगा। कर्म ही साथी है, कर्म ही भगवान है, कर्म ही आत्मा है, कर्म ही सब कुछ है। कर्म ही सब कुछ प्रधान है, कर्म ही सब कुछ करता है। ये मनुष्य जीवन का, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो यहां भी सुख मिलेगा और वहां भी सुख मिलेगा, और गलत कर्म करोगे हाथों से तो दुख दुख प्राप्त होगा। सुनि लक्ष्मण के बचन तब बिहसे बालक वीर, अनुज बिलोक हुआई अब प्रबल महारण धीर। लवकुश कहत हैं कि तू बहुत बड़े बहादुर है, अपने भाई के जाके पहले देख ले, फिर एक आबाद आवत कमाल करा। अनुज बिलोक के बचन सुनि काना। लक्ष्मण जी एक तरफ भाई का देख रहे हैं और काने में आवाज सुनाई पड़े लवकुश के व्यंग। धनुष चढ़ाए गए करवाना, धनुष के टंकोर डोरी का टाइट करके हाथ में बाण लैके पर तरकस में लगावत। बेस बिलोक बाल मुनि जानी, निज कुल समुझ करहु मन कानी। तब लक्ष्मण जी बेस देख के और बालकन का देखिन कि ये मुनि पुत्र के हैं, मुनि पुत्र हैं, हैं मुनियों के संतान हैं, मुनियों के बालक हैं, और हमारे कुल में ये सब होता नहीं है। यही करके मन में सोच करके और बिल्कुल चिंतित होकर शांत हो जाते हैं। निज सहाय सठयानु बुलाई, के बल तो ही नहाते भलाई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अरे दुष्ट, तू अपने सहायक का घाल बुला ले, केवल तोहिन का मारे कल्याण नहीं आ। असुनि कुछ कठिन बाण संधाने, कुछ सुनिन तो वह बाण फिर कापी पुहमी से अकुलाने। पूरी धरती जो है, पुहमी का मतलब धरती, धरती को कहीं भी आवाज अगर आप ठोकते हैं या गड्ढा खोदते हैं तो उसमें पोली पोली आवाज आती है, वो पुहमी कहा जाता है। शेष या कुलाने। और लक्ष्मण जी यानी शेष जी बिल्कुल अकबका गए, चिंतित हो गए, आग जैसे अकबका गए बिल्कुल, है ना। अछूटे बिछिक रहे नभ छाई, बाण बाण प्रतिबिंब छिपाई। दोनों तरफ से बाण चलने लगे, इतने तीव्र बाण चले कि पूरे आकाश मंडल में बाण बाण छा गए। सूर्य भगवान जो चमक रहे थे वो छिप गए। अरे पुहि प्रबल लाके चले सकोपी, मुरे न मन ही रहे रथ रोपी। लक्ष्मण जी दुश्मन का बलवान जान के कोप से यानी भयानक गुस्सा करके रणयुद्ध में गए और रथ को खड़ा कर दिए। काट ही बिसिकी सन भाई। बाण बाणों से ही काट देते हैं। एक तरफ कुछ बाण से बाण काटते हैं, लक्ष्मण जी के बाण चले तो कुछ काट दें, और कुछ के बाण चले तो लक्ष्मण जी काट दें। कौतुक कर ही विविध खगराई। दोनों तरफ से विविध कौतुक यानी विविध अनेक तरह का खेल की तरह कर रहे हैं। झपटी गदा लक्ष्मण तब मारी। जब देखें कि अब ये बाण तीर से हमारा कल्याण नहीं आए तो झटके से उठाएं गदा, धोखे से मार दें उसके छाती में। कुछ भूमि मूर्छित होके गदा के घाव लगा तो मूर्छित होके जमीन पर गिर गए। मूर्छित कुछ ही निहारी के धाये लब करिशोर। आबत सी सरे उरहने परे न मही बरजोर। मूर्छित उसका मूर्छित जान के लव जो है बड़े जोर से गुस्सा करके किलकिलाते हुए गुस्सा करके हुए आते हैं और आते ही बाण मारते हैं।
तो पृथ्वी पर गिरे नहीं। और लक्ष्मण जी ने भी लव की छाती में बाण मारा, परंतु अपने प्रभाव से धरती पर नहीं गिरते। मल्ल युद्ध दो बिरे प्रचारी, लरहि सुखेन न मानहि हारी। करही उपाय विपुल बल करही, गिरतहि धरणी बहुरे उठ लरही। फिर दोनों मल्ल युद्ध करने लगे और सुखपूर्वक लड़ने लगे, हार नहीं मानते हैं, युद्ध करने में उपाय करते हैं, पृथ्वी पर गिरने पर फिर उठ फिरते हैं। विकल सैन सब मानि संघारी, सुमिरी कौशला देश करारी। अब मारे वो बाण लबहि छित डारा, मूर्छित होए गिरे वो बिकरारा। सब सेना को व्याकुल और मरा हुआ समझकर लक्ष्मण ने अवधनाथ श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया, पूरी सेना को निपटा दिए। हाँ, भगवान का स्मरण करके बाण मारिन और लव को बाण मारे, लव जमीन पर गिर गए हैं। सुमिरी सिया मुनि चरण सुहाए, गत मूर्छा कुश आतुर आए। तब तक माँ कुश के मूर्छा, गदा के चोट के मूर्छा दूर हो गए। तो माता जी का स्मरण करा थे अपने, और मुनि वाल्मीकि जी के चरणों का स्मरण करते हैं कि प्रभु अब का हो। विकल बिलो के बंधु लघु जानी, चले वीर मन बहुत गलानी। लव का कुछ अपन छोटा भाई मानत रहे, कुछ बड़े हैं, लव छोटे हैं, तो उनका देखें कि हमारा छोटा भाई व्याकुल है, जमीन पर गिरा हुआ बेहोश है, कहीं कुछ गड़बड़ है। बहुत गलाने मान के मनवा भयानक दुख के साथ। और लक्ष्मण देख वीर बर धाये, धनुष बाण धरी आगे आए। लक्ष्मण का सामने देखें कि बहुत बड़ा यह योद्धा जो है, बहुत बड़ा है, वीर है, हमारे भाई का मूर्छित कर दी थी, मार दी। तब वो धनुष बाण लेके अपन सनसना के बिल्कुल लक्ष्मण जी के सामने आ गए। शक्र जीते अरिजे सर मारे, ते बालकन काट मही डारे। शक्रजीत माने इंद्रजीत जो रावण का बेटा था, जो उसको मारने वाला वो शक्रजीत है। तो जितने लक्ष्मण जी बाण मारी तो सब कुछ काट के ओकर जमीन में गिरा दी। राम अनुज विस्मित विकल, देख सकल यारात। सिय त्याग उर सोच बड़, प्राण देन बर भात। अब लक्ष्मण जी का सीता जी की याद आई कि सीता जी के हम त्याग करे, ये जंगल में आए रहें, यही की वजह से हो रहा है ऐसा। पूरी फौज पलटा तो निपट गए, शत्रुघ्नों निपट गए, अब हमहू कहे कि जिंदा रहा, हम हो जाई। माता जी तो चली गई, माता जी का पता ही नहीं है, माता जी यानी सीता जी, माता जी का कहीं पता ही नहीं है, तो इससे अच्छा है कि हम मरी जाए। हाँ, यह सोच के हाँ प्राण दे के अब मूड में आएगा कि हम प्राण दे दें। अब जैसे शत्रुघ्न चले गए वैसे हम चले जाइए। अकुश करि क्रोध बिसिख सो लीना, मंत्र प्रेरि मुनि बर जो दीना। मुनि वाल्मीकि जी महाराज जो उन बाण दीने रहे, मंत्र से प्रेरित, मंत्र से शुद्ध कीन, बलित कीन, जो बाण दिए रहे कुश और लव का, वह बाण निकालीन। नाक रसातल भूतल माही, यही सर छोटे बचे को नाही। तीनों लोक में यह सर के छूट के को नहीं बचे का है, वह सनसना के कुछ तान दे। मोहन बाण नाम ते जानो, विष्णु बिरंच शंभु जहि मानो। वो मान बाण के नाम रहा मोहन हैं, वो का ब्रह्मा विष्णु महेश सब जानत। अब मारे उता किसे से उर माही, परे धरणी तल सुधी का चुनाही। टपका दिन लक्ष्मण जी का बाण छाती पर, लद से गिर गए भुइया। हाँ, बेहोश हो गए। चली भाज सब अनी अपारा, पूरी फौज पलटन, इतनी बड़ी फौज, पूरा जब लक्ष्मण जी गिरे था पेल भगे, पतरी बांधे। कौशलपुर मह जाए पुकारा, अयोध्या जी में जाए के
पुकार करा थे कि वहाँ दूठे बालक है वो दोनों जन को लटका दी पूरी फौज पलटन का मार दी। अब बरनी सकल युद्ध की करनी, पूरे युद्ध के जो हाल चाल रहा वो राम जी के सामने रख दीन बतावे लागे। लक्ष्मण वीर परे जिमि धरणी, जौने तरह से लक्ष्मण जी जमीन में गिरे हैं, अब बचे हैं कि निपट गए। हाँ, और जेहि विधि सकल कटक संघारा, निज लोचन हम नाथ निहारा। हे प्रभु, जौने तरह से वो दोनों बालक पूरे फौज का मार दीन, लक्ष्मण जी का मार दीन, वो हम पंचे अपने आँखी में देखे नहीं, लड़े नहीं, आँखी में देखे नहीं खाली। वय किशोर दो बाल अनूपा, तुम प्रतिबिंब मनहु सुर भूपा। कहा था हे प्रभु, वो दोनों मुनि बालक जो हैं अपना के बिल्कुल प्रतिबिंब है, जैसे अपना के आही। काक पक्ष सिर धरे बनाई, अब बालक वीर बरन नहीं जाई। ये बालक सुंदर सिर पर काक पक्ष लटूरिया धारण कर रखे हैं और ऐसे योद्धा हैं कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता। लटूरिया घुंघराले बाल ऐसे छोटे छोटे मुड़े मुड़े होते हैं, उन्हीं का मुकुट बना दिए थे बच्चे लोग, वही है। भरत जोरी कर कहे तब बचन अमित मिल बिल खाए, सिय त्याग फल दीन विधि प्रभु कहे देखऊं जाय। भरत जी कहा थे प्रभु जी के सामने कि सीता जी के त्याग के फल आदीन है भगवान हैं, अब जई थे हम देखे। हाँ, प्रभु जी कहिन के जात हूँ अनुज समर मह तुम ही हारे, साजहूँ है गए रथ मतवारे, रहा हो रिपु देखऊं जाई, बालक रावण के दुखदाई। हे भरत, तुम युद्ध से जी में हार गए हो। भगवान राम जी कहते हैं भरत जी का कि भाई तू युद्ध के नाम सुन के अपने आप में पहले न हार गए हैं। हाँ, मत वाले हाथी घोड़े और रथ सब सेना तैयार कराओ, यज्ञ भले ही रह जाए पर प्रथम शत्रुओं को जाकर देखो, हो न हो वे रावण के दुखदाई बालक हैं। रावण के बालक आही राम जी के, पर उनका घमंड चूर करे कर रहा, ऐसे बता रहे हैं प्रभु जी। और तीव्र वचन सुनि भरत लजाने, बहुत भांति रघुपति सनुमाने। जब भगवान यह तरह के वचन कहीं तो भरत का बड़ी शर्म लाग लजाई गए। तो भरत का बहुत कायदे से भगवान समझाएं बुझाएं कहीं। प्रथम सखा सब ले हो बोलाई, हनुमदादि अंगद समुदाय। भरत जी का कहीं के सब जितने हमारे सखा हैं उनका सबका बुला ले, अंगद हनुमान सुग्रीव जामवंत। जामवंत कपिराज विभीषण, द्विविध मयंद नील नल भूषण, रिपुहि मारि के समर भगाई, ताते अनुज दो आनहु जाई। कहा थे कि जामवंत हनकाय के सुग्रीव विभीषण का सबका लल, द्विविध मयंद नील लल हैं, अंगद हनुमान जी का सबका, और शत्रु का मार के हैं और दोनों भाइयों को लेके आओ। अम्माथ नाय संग कटक विशाला, चले भरत उर उपजी ज्वाला। भाई का राम जी के चरण में माथा झुकाए के दंडवत करके और भरत जी चले। और जब वहाँ से अयोध्या जी से चलते हैं भरत जी तो उनको भयंकर गुस्सा आती है, ज्वाला बिल्कुल धधकने लगी। असोणित सरिता समर बिलो की, डर पेऊ वीर आस रण रोकी। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ खून के लालिमा देख के डर गए भरत जी हैं, और युद्ध करे के इच्छा के त्याग देते हैं। सोचें कि अगर कैसे काम बन जाए तो युद्ध ना करे पड़े। भरत जी भाई सहृदय भी थे। समर सिय सुत वीर दो, आए गए बलवान, देख डरे सब भालू कपी, तब पूछे हनुमान। हाँ, वाह प्रभु, यही सब गलती हो तो थोड़ा इशारा कर
यही सब बताइए। समर सी सुत वीर दो। भरत जी जाके का देखत हैं कि दो बालक, ये तो नहीं जाने कि सीता मैया के पुत्र हैं, पर लिखने वाले राइटर ने लिखा है, हैं लेखक, ये काकभूषुंड जी की बात है। ये काकभूषुंड जी अपने मुंह से बोल रहे हैं, ये कथा सुना रहे हैं गरुण जी को। तो का कहते हैं कि समर सी असुत वीर दो, आई गए बलवान, देख डरे सब भालू कपि, तब पूछे हनुमान। जब दोनों कुमार आ गए युद्ध क्षेत्र में तो जितने भालू का बानर सब युद्ध क्षेत्र में गए रहे, सब डराए के डर गए, देखिन के लव कुश का डराए गए, और भरतव जी डराए गए। तब हनुमान जी पूछा थे, का पूछा थे हनुमान जी, वो तो पहचान नहीं, हनुमान जी पहचान नहीं। हाँ, धन्य मातु पितु जहि तुम जाए, युगल पुरुष गृह जाहु सुहाए। समर विमुख सुनि भट बिल खाने, हनुमत सन बोले रिस साने। कहत हैं हनुमान जी कि धन्य है माता पिता जे तुमका पैदा करी ने बाबू हरे, हैं, और तुम बहुत बहादुर हो, बड़े वीर बलवान हो। ऐसा करो कि अब घर जाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो, हैं। और जब ये सुने हनुमान जी की बात तो वो दोनों नाराज हो गए। भट माने वीर बहादुर, उन्हें हनुमत सन बोले रिसताने। तब वो हनुमान जी से अपने रिस के बस में हो के बोलत हैं, नहीं बल होता जाहु गृह भाई, हतऊ न खेत जो रण कदराई। हनुमान जी से कहा था कि अगर बल न हो तो अपने घर जा, जे के बल नहीं हो का हम युद्ध में नहीं मारी। अब भाखे बचन भरत सुनि काना, ले हो समारे बाल धनुबाना। तब भरत जी कहत हैं ये वचन का सुन के कि ऐसा है लड़का हो कि अपन धनुष बाण अपने हाथे में ले। अकल कटकटाय कपि भालू समूहा, लीने उपारी शैल तरुजूहा। औतनी समय भानर भालू जितने रहें वीरबान लोग, वो सब कटकटा के दांत किटकिटाए के एकदम से हैं, पहाड़ पथरा पेड़ सब उखाड़ उखाड़ के लेके एक ही बार सकल मिल मारा। एक बेर है और सकल काटी लव रज करी डारा। अब पूरे कहे लव जी एक बाण मार के सबको धोल के ना उड़ा दी। रिपुसर काटी निमिख एक माही, यथा मनोरथ खल मिट जाई। जौने तरह से सर बाण मारिन, एक ही बाण से लव सबको धोल कर दीन। जौने तरह से कि खल यानी दुष्ट के मनोरथ एक बात से एक चीज़ से नष्ट हो जाता है, वहीं तरह से पूरे पहाड़ पर्वत पेड़ पौधा जितने बांदर लोग पटकिन उनके ऊपर डारिन, सबका काट के धूल कर दीन। करी लब क्रोध बाण फटकारे, मारे वीर निमिख मही डारे। पलक झमकते पलक झपकत धरे मतलब मारिन बाण, जितना वीर रहे ताकत रहे सबका जमीन गिरा दी। गजबाजी घने रथ भूमि परे, तहाँ सोणित वीर बरूथ मरे। लबतानि सरासन बाण चले, रिपुसंगर वीर प्रचारि दले। कहूँ झूमहि कुंजर पुंज खरे, महिलोटहि शोणित भार भरे। सरलागत घायल वीर गिरे, कहाँ के उठे रणधीर धरे। पृथ्वी में अनेक रथ हाथी घोड़ा मरकर गिरने लगे, सूरवीरों के समूह रुधिर से भर गए। लब ने धनुष तान कर ऐसे बाण मारे कि जिससे बहुत वीर संग्राम में व्याकुल हो गिरे। कहीं हाथियों के समूह खड़े हुए झूम रहे हैं, कहीं रुधिर से भरे पृथ्वी में लौट रहे हैं।
कहीं बाण लगने से वीर घायल पड़े हैं, कहीं गिरकर वीर हाँक दे दे उठते हैं। बहादुरी दिखा दिखा पुन के उठ रहे हैं, गिर जा रहे हैं। उर लगत शक्ति बर वीर गिरे, झजके उठ के तहाँ धीरे धरे। रणवीर बरु तन भालू कटे, गिर से जनु में धनि खंड परे। रण सोणित की सरिता उमड़ी, अति तीक्ष्ण धार अपार बड़ी। तहाँ योगिन भूत पिशाच घने, पल भक्षक कंक कराल बने। हृदय में शक्ति बाण लगते ही श्रेष्ठ वीर गिर जाते हैं, कोई झिझक कर फिर उठते हैं, गिरते हुए संभल के धैर्य करके पांव धरते हैं। युद्ध के वीर अनेक वानर भालुओं का संहार हो गया, जिससे वे पृथ्वी पर पंख कटे पर्वत के समान पड़े दृष्टि आते थे। युद्ध में रुधिर की नदी बह चली, जिसकी धार बड़ी तीक्ष्ण और अपार थी। रुधिर के मानी खून के धारा बह लगी। वहाँ बहुत सी योगिनी भूत पिशाच अनेक प्रकार के आकर अघाते हैं और कराल चील कौवे गिद्धादि मांस खा रहे हैं। पल भखई कंक कराल, जहाँ तहाँ गेद गण प्रबुलित भये। जहाँ तहाँ प्रेत भूत समाज सोहत, ब्याह प्रति मंगल ठये। तहाँ डांकिनी मन मुदित डोलहि, सांकिनी डो शोणित भरी। दो करनि खई चहि कालिका, शिव प्रेत प्रति कीरति करी। चील और गिद्ध, चील दूसरा होता है और गिद्ध दूसरा। चील गिद्ध जो है वो बड़ा होता है और चील छोटा। हाँ, बड़े खुशी के साथ जहाँ तहाँ जाकर जहाँ मन पड़े थे तहाँ नोच नोच के मांस खा रहे हैं। वहाँ वही समय वहाँ भूत प्रेतन के समाज आकर पहुँचगा। जैसे इतनी खुशी मना रहे जैसे कोई का शादी ब्याह काज ब्याह में भीड़ उमड़ा थी खुशी मनावे खातिर। डांकिनी सांकिनी सोणित यानी खून से भरे हुए हैं, पी पी के पेट भर भर के खूब खुशी मना रही हैं। कालिका और शिव जी के प्रेतगण दोनों और मृतकों को खींचते हैं और बड़ाई करते हैं कि वाह अच्छा तुम निपटे, हमारा भोजन मिला। हाँ, और निपटो और भोजन मिले, बड़ा खुशी हो रहे हैं। अंतावरी गही गर लपेटहि, पियत सोणित वातुरे। गज खाल खैचहि भूत शंकर, प्रेत संगर चातुरे। बैताल वीर कराल करिबर, करी कर यक कर धरे। है भार रुधिर प्रवाह, पूरण पान करत हरे हरे। पक्षी आंत लेके उड़ते हैं, मानो खेल करते हैं। आतुर होकर यानी दुखी होकर रुधिर पान करते हैं। संग्राम में चतुर शंकर के प्रेतगण रण में हाथी का चर्म खींचते हैं, हाथी के चमड़ा उगेलत हैं। बैताल वीर हाथी की सूंडें हाथ में भरकर नृत्य करते हैं। उनकी सूंड का नोच के हाथ में लाई के ऐसे ऐसे नाचत हैं। उनसे जो रुधिर निकलता है उसे हरे हरे कहकर पान करते हैं। वो का कहीं हर 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 वो का पी रहे हैं। रघुवंश समर सराहि दूदिति, करहि निज मन भावनी। गजबाज नर कवि भालु, जहाँ तहाँ गिरे मई शुभ पावनी। दो राम तनय प्रचार बहुविधि, निकट को नया वही। जे त्रसित व्याकुल त्राहि त्राहि, सुबीर निज गोहरा वही। दोनों रघुवंश कुमार यानी लवकुश जो है, तो काकभूषण जी को तो पता था, मालूम था, वो जानते थे, इसलिए वो लिख रहे हैं कि दोनों रघुवंश कुमार संग्राम में मन भावते सराहने योग्य शुभदायक पवित्र चरित्र करते हैं। हाथी घोड़े रीछ बानर जहाँ तहाँ संग्राम में आकर गिर गए। दोनों रघुनाथ जी के पुत्र अनेक प्रकार से प्रचार कर युद्ध को बुलाते हैं। ललकार ललकार के प्रचार करना, ललकार करके उनके निकट कोई नहीं आता। वीरों के चित्त व्याकुल हो गए, एक दूसरे को पुकारते हैं। सब वीर एक दूसरे को गोहरा रहे हैं कि तू बचाओ भाई बचाओ। और जा रहे हैं, उन्होंने लटके से कहते हम मर रहे हैं तो तुम मरा।
विषम युद्ध दो बंद करी जीते कपि संग्राम आए पुनितान नृप भरत सुमिर विधाता वाम। दोनों भाइयों ने बड़ा भयंकर युद्ध कर कपियों को संग्राम में जीत लिया, सबको जीत लिए, माने युद्ध क्षेत्र में सबको लौटाधीन पड़े हैं। तब भरत जी ये जानिन कि भगवान हमारे विरुद्ध है, ब्रह्मा जी भी विमुख हो गए हैं, यह सोच के भरत जी युद्ध क्षेत्र में आवत हैं। आए कपि भालु ही व्याकुल सब आवहीं, बाण त्रास मन अति दुख पावहीं, जामवंत कपिराज बुलाए, अंगद हनुमान सुनि आए। देखिए तो सब ऋषि वानर व्याकुल हुए हैं, पड़े हैं बाण के त्रास में, मन में बाण का सुन लेते तो उनका मन में बड़ा कष्ट होता, चुप्पे परे रह जाता, उठवा ही नहीं करें। भरत ने जामवंत और सुग्रीव को बुलाया, सुनते ही अंगद और हनुमान जी भी आ गए। सब मिले सहित निशाचर राजा, धरिया नहु दो बाल समाजा, आय जुटे कपि भालु भवानी, तिन कछु महिमा नहीं, तिन कछु प्रभु महिमा नहीं जानी। भरत ने कहा तुम और विभीषण सब मिलकर जाओ और बालकों को समाज सहित पकड़ लाओ। चारों जने जा और बालकन का पकड़ लिया हुआ है ना। हाँ वे देखा नहीं लगा ही। हे पार्वती, यह सुनते ही सब ऋष आकर लड़ने लगे। उन्होंने भगवान की कुछ महिमा नहीं जानी, किसी ने कुछ महिमा नहीं जानी कि का आही को आही कैसे है। अब बोले कुछ सुनु बाली कुमारा, तब बल विदित जान संसारा। कुछ कहा थे कि अंगद तोरे बल का तो पूरी दुनिया जाना थी। पिता ही मराए मातु पर हेली हैं, और सकल लाज आए तुम ठेली हैं। बाप का मरवा दी है हैं, अब महतारी का सुग्रीव का ब्याह जी है। अब आए हैं तो यहाँ लड़ाई लड़े हमसे, जितना बहादुर हम जानी थे। तू लाज नहीं सो फल ले हूँ समर मही आजू, त्याग हूँ सकल कलंक समाजू। अब तू आ जा, जितना तुम्हारे समाज ये तुम्हार कलंक लगाए है तुम्हारे ऊपर, ओकर आज तू फल ले ले और तू जाए दुनिया से। असुनत क्रोध अंगद उर छावा, गही गिरी एक ताही पर धावा। सुन के यह अंगद का बड़ा भारी गुस्सा, बहुत गुस्सा भा, एक थे पहाड़ हाथे में उठा के लेके दौड़ पड़े अंगद जी। आवत शैल विशाल रखी, तिल सम सर हाथी कीन, जैसे अंगद बल गर्भयति, तस प्रभु उत्तर दीन। जैसे अंगद का अपने बल के बहुत बड़ा घमंड रहा, वही से लो कुछ हाँ मार दीन तो उड़ के फोड़ रहे उनका उत्तर दे दीन के है इतना बली है तू। हाँ तमकिता कि कुछ बाण चलावा, अंगद नील आकाश उड़ावा। कुछ का करीन कि ताव में आए के और देख के बढ़िया कायदे से और चलाइन बाण, तो अंगद नील अंगद सुग्रीव का पहाड़ उड़ा दीन आकाश में। आवत जान पुहम कपि भारी, मारे बाण प्रचारे प्रचारी। जब देखा थे कि अब वो नीचे गिरल लाग हैं तो पुन बाण मार देते फिर ऊपर जाता है। हाँ जब जमीन के आवे लागे तो पुन बाण मार के उड़ा देते। हाँ पतंग जैसा। हाँ इत उत जान कतहु नहीं पावे, पवन बहे जिमी मही नहीं आवे। वो सोचत यह कहाँ के जा ही नहीं पावे, जैसे कहीं आवे लागे थे हैं वो चप्पल मार के उड़ा देते हैं। न उनका हवा नहीं कहीं कोई कह पावे न कुछ। छिन आकाश छिन भूतल ओरा, बोले ओ शरण नाथ अब तोरा। तब जब देखें के कहूँ आकाश तो पाता धरती, आकाश धरती में नहीं पावे तो कहा प्रभु अब तुम्हारे शरण मान छोड़ दे जीव अब। रहे वो गर्भ हम कहूँ भगवाना, अग जगन्नाथ न हम पहचाना। पांच बाण बेदेव कपि दो, अदीन जान त्यागे हंसी तो।
अंगद सुग्रीव कहा था, अंगद नील कहा था कि इतना बल रहा है, इतना बल के हमका घमंड रहा है, अब जान लिया ने प्रभु हैं, अब प्राण बचा दे। इतना सुन के अल्लाह और कुछ जो हंस के 5 बाण मारिन और उनका छोड़ दीन, जा तो उनका छोड़ हमारे तरफ से छुट्टी, अब तो का न मारा हम, तुम जे अपन जीव लहरा मर रहा। परे भरत के सन्मुख जाई, और वहाँ 5 बाण से 5 वीरन का ऐसन मारिन के जाए के लद लद भरत के चरण में गिर पड़े। दशा देखी कपि दशा भुलाई, जामवंत हनुमान कपीसा, धाये गिरि तरु लय बहु कीसा। भरत के सामने गिरे, यह दशा देखकर कपि जो हैं बानर लोग सब सुध भूल गए। उसी समय जामवंत हनुमान सुग्रीव आदि बहुत बानर वृक्ष और शिला लेकर लड़ने को फिर दौड़ते हैं। हंसे वो कुमार देखे कपि अनुज ही कहे वो बुझाए, आज समर जितियऊँ भरत भालू कपिन बिल गाय। तब कुछ बानरन का देख के कहा था भरत जी से कि आज रीछ बानर रह के आए तू, आज तू युद्ध जीत लेबे, व्यंग मार दीन। अब प्रभु सुत समर कीन जस करनी, निगम शेष सारद नहीं बरनी। चरितता सुन शैल कुमारी, मारे वो समर सूर कपि भारी। प्रभु के दोनों पुत्र यानी लव कुश जिस तरह से जौने तरह से युद्ध करीन, हे शैल कुमारी, हे पार्वती, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। समर धीर दो बाल विराजे, निरखे भालु कपि मन अति लाजे। अखैंच धनुष गुण छाड़े उसायक, कपिपति आदि हने कपि नायक। ओके बाद जब देखें कि पुण्य क्या बला हैं, तो सुग्रीव के सहित जितने रीछ बानर रहे सबका उड़ा दीन बाण में हैं, और जितने फौज के नायक रहे यानी सेनापति रहे सबको उड़ा दीन। अब मूर्छित सेन परी माही माही, बचे न कपि घायल जो नाही। देखी भरत सब सेन निपाती, अकोपि बाण मारे लब छाती। पूरी जब भरत जी देखिन कि दोनों बालक हमारे पूरी सेना का रीछ बानरन कितने बहादुर सेना का लटका के भुइयाँ गिरा दिन मर गए सब हैं, तब गुस्सा करके भरत जी अपन बाण मारिन तो लव के छाती में बाण लगा। मूर्छित विकल परे ओ माही माही, अति अचेत तन के सुधि नाही। बिल्कुल बेहोश हो के लव जमीन पर गिर गए। और दुखित देख कुछ बहुत रिसाना, भाई का देख के बड़ा दुखी में कुछ और बहुत गुस्सा भाई उनका। अचाप चढ़ाए बाण संधाना, चढ़ाई ना पाना समर भूमि सोए भरत, अल्लाह वहीं लीन उरलाए। असु मेरे मातु गुरु चरण युग, रहे समर जय पाए। मतलब समर भूमि सोए भरत, एक ही बाण भरत सोए गए हैं, और कुछ धाएं तो अपने भाई को उठा के छाती से लगा लें। गुरु का माता जी का स्मरण कर रहे हैं, सुमिर रहे हैं, हे माता, हे गुरु, भाई को हमारे बचा दो। और यह तरह से तीनों भाइयन का लौटार के, सब रीछ वानरन के सेना का लौटार के जे लंका में विजय पाए रहे, जिनका बहुत बड़ा घमंड रहा अपने बल के, सब का जमीन में लौटा दी। और ये तरह से तीनों जने से विजयी हो गए। खबर लेन चरचारी, भरत सेन तीन सकल निहारी। और सोनित सरिता देख डराने, हाय गए बहे जात रथ जाने। 4 ठे दूत आए रहे अयोध्या जी से पता लगावे खातिर का कि युद्ध क्षेत्र में का भा। तो जब देखें कि रथ हाथी घोड़ा सब ये खून के धार में बहे जा रहे हैं, तो डरा ये पहले लौट पड़े कैसे। अग्राह नाक झस जंतु घनेरे, देख दूर ते
तीन मुँह फेरे। ओमा सब घड़ियाल उड़ियाल सब नदी में आ गए खून पिए खाते। उनका देखें जब वो दूत तो उनको पहले डेरा। लहरी तरंग वीर सब जाही, घायल परे तीर लपटाही। जो उन खून के नदी बहत रही होके लहर में वीर बहे जा रहे हैं और जो घायल हैं तो बाण में बेधरे हुए बहे जा रहे हैं। कुछ वहीं में गड़े हैं, खपे हैं, अटके हैं बाण में। फिरे दूत कौशलपुर आए, समाचार सब राम सुनाए। चारों दूत जो हैं अयोध्यापुरी आए गए और वहाँ के सब समाचार राम जी का सुनाई। चरबर बचन सुनत दुख पावा, त्यागे मखन निज कटक बनावा। तब भगवान का करीन के वचन सुन के, जो दूतन के वचन सुनिन तो भगवान अत्यंत दुखी भें और यज्ञ का छोड़ दीन और अपन सेना तैयार करें। चले सकोप कृपालु दारा, आए प्रभु जहाँ कटक संहारा। प्रभु श्री रामचंद्र जी परम उदार हैं, मगर गुस्सा के सहित तीनों भाइयों का पूरी सेना को देख के और वे चले और आते हैं जहाँ पर लवकुश ने पूरे कटक पूरी सेना को संहार दिया था, तीनों भाइयों को लौटा दिया था। अनमुनि बालक बर देख सुहाए, असर निवारे प्रभु निकट बुलाए। मुनि बालक जान के कि महात्मन के लड़का ही हैं तो अपन गुस्सा का अपने धनुष बाण कर रख दीन रथ पर और मुनि बालकन का अपने पास बुलावत हैं। अब पूछे उपास बुलाए दो, कहो मातु पितु नाम। देश ग्राम निज कहो सब, बड़ जीते उ संग्राम। कहा था कि बेटे आप कौन हैं, किस गांव के हैं, आपके माता पिता का नाम क्या है, हैं? आपने बड़ा भारी युद्ध जीता है, आप अपना परिचय बताइए। आप धरे अतुलित बलधाम में शैलावदे हम पते नमो त्राहि मम त्राहि मम त्राहि। श्रीमद् देवी भागवत जो है आदिशक्ति महामाया के लिए है। ये कह रहे थे ये है मेरे पास